किसी सामान्य डेटाबेस में किसी रिकॉर्ड को सर्च करना हमारे लिए एमएस एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इसे और भी ज़्यादा सुविधाजनक मैं आपके लिए बना रहा हूँ एडवांस एक्सेल में। सबसे पहली चीज़ तो हमने जो भी नाम टाइप करने हैं डेटाबेस के, वो हम टाइप पहले कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। तो मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, जितने सेल्स पर मुझे नाम टाइप करना है। मुझे नाम टाइप करना है सिलेक्टेड सेल्स पर, बाद में अपने आप बढ़ जाएंगे। अब मैं कंट्रोल 1 का प्रयोग कर रहा हूँ। कंट्रोल 1 के माध्यम से मैं अपने जनरल ऑप्शन नंबर वाले में नंबर पर जाकर के मुझे कस्टम लेना है। आप माउस का चुनाव करें, माउस से क्लिक करें या फिर टैब बटन से इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम पर जाकर के आपने यहाँ पर एक प्रीफिक्स लगाया, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों को फॉर्मूला से प्रीफिक्स लगाने में प्रॉब्लम आती है, एम्परसेंड और बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर आपको एक सुविधा दी कि आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स के माध्यम से। आपने कमांड बहुत छोटी सी लिखनी है। आपको सभी नामों के आगे मिस्टर चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा, मिस्टर डॉट स्पेस इन्वर्टेड कॉमा, और आप @ का सिंबल यूज़ करेंगे क्योंकि हम कैरेक्टर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। याद रखिए कैटेगरी हमारी कस्टम होनी चाहिए, जिस पे मिस्टर लिखा गया है @ के साथ में। ओके। और अब जब आप कोई भी नाम टाइप करते हैं, राज, राजीव, सभी के आगे आपको यहाँ पर मिस्टर मिल जाएगा। अब आपने एक छोटा सा काम किया, इसे ड्रैग करना चाहते हैं तो आप ड्रैग कर लीजिए। आपको बताया जा चुका है रैंडम नेम कैसे जनरेट किए जाते हैं। यहाँ पर नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, हर बार एक नया नाम है। यहाँ रोल नंबर के साथ में भी हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर हमने वहाँ क्या कमांड टाइप की है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको छोटी स्क्रीन पर दिखाने के लिए मैंने बताया मिस्टर इन्वर्टेड कॉमा के साथ में स्पेस इन्वर्टेड कॉमा और @ आपको टाइप कर देना है। मैं तो यहाँ @ के बाद एंटर नहीं प्रेस करूँगा, क्योंकि मेरे पास ईमेल आईडी शो कराने लग जाता है। वो कुछ टेक्निक्स हमने इस्तेमाल की हैं, तो आप ये टाइप करेंगे कंट्रोल 1 में। ऐसा ही काम आपको करना है रोल नंबर के साथ में। बस याद रखिएगा कि रोल नंबर एक टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन इसके बाद आपको एक नंबर टाइप करना है तो हैश, आपकी भाषा में हैशटैग का इस्तेमाल करना होता है हमें। तो मैंने यहाँ सिलेक्शन बनाया। नहीं भी सिलेक्शन बनाते हैं, एक सेल में बनाएंगे तो भी ड्रैग करने पर वो नीचे आ जाएगा, लेकिन हमारी आदत है सिलेक्शन की। कंट्रोल 1। अब कंट्रोल 1 से कस्टम पर जाते हैं और डेटाबेस पर हम बदलाव करेंगे जो हमें चाहिए। मैंने यहाँ पर चुनाव किया इन्वर्टेड कॉमा और उसमें रोल नंबर डॉट स्पेस इन्वर्टेड कॉमा हैश, जो कि यहाँ राइट साइड में टाइप कर दिया गया है आपके लिए। ओके करते हैं और रोल नंबर जो भी स्टूडेंट का है वो टाइप कर लेंगे और उसके बाद में स्टूडेंट के रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ जो जो स्टूडेंट का रोल नंबर है वो देखेंगे। यूनिक रोल नंबर टाइप करना सिखाऊंगा मैं आपको, ताकि एक्सेल उसको वार्न करता है कि आपका डुप्लीकेट नंबर आ रहा है। रोल नंबर तो यूनिक होना चाहिए, तो डुप्लीकेट क्यों आ रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेगा। चलिए, मेरा टॉपिक एक्चुअल में कुछ और है आज का, हाईलाइट कराने का, तो वो मैं डेटा हाईलाइट करा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर सिलेक्शन बनाया, जितना भी एरिया आप चाहते हैं उतना एरिया पर आप सिलेक्शन बना सकते हैं। तो मैंने सिलेक्शन बनाने के बाद में, एक सेकेंड जी, इतना ठीक है, बढ़ा देते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर रैंड बिटवीन फॉर्मूला से इक्वल्स टू रैंड बिटवीन, और यहाँ पर बॉटम टॉप जो भी आपको लेना है मैंने 1,100 किया।
ब्रैकेट को क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है इस फॉर्मूला के लिए। सिलेक्शन होने के कारण आप कंट्रोल एंटर का चुनाव करें। इसे आप कॉपी कर लीजिए और पेस्ट वैल्यू कमांड का इस्तेमाल कर लेते हैं जल्दी से। ऑल्ट एच वी वी विक्ट्री विक्ट्री। अब ये नंबर एडजस्ट हो गए। आप इसको अलाइन करना चाहते हैं आप अलाइन कर सकते हैं, सेंटर लेफ्ट राइट जो भी आपको चाहिए। फिट करना चाहते हैं कंट्रोल ए और आपने डबल क्लिक करके इसे एडजस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट कमांड स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपने डेटाबेस को सिलेक्ट किया, जितना भी आपका डेटाबेस है। अब आपको कंट्रोल शिफ्ट F3 का चुनाव करना है। कंट्रोल शिफ्ट F3 से आपकी स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स को आपको देखना है। ये नेम रेंज क्रिएट कर रहा है आपके लिए। जी हाँ, सही सुना आपने। हम यहाँ पर नेम रेंज तैयार कर रहे हैं जिसमें टॉप रो और लेफ्ट कॉलम का चेक बॉक्स सिलेक्टेड होना चाहिए आपके द्वारा। ऑलरेडी होता है, आप बस इसे ओके कर दीजिए। आपने इसे ओके किया और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर एक सिंपल सा काम करना है। जिस किसी स्टूडेंट के नंबर आपको देखने हैं, आपने इक्वल्स टू स्टूडेंट का नाम राजीव स्पेस मैथ टाइप किया। एंटर करते ही राजीव के मैथ के नंबर आने लग गए। आप इसे चेक कर सकते हैं यहाँ पर। अब किसी स्टूडेंट को आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन को थोड़ा सा दूर ले जाएं। इक्वल्स टू रवि, रवि के साइंस के नंबर पता करने हैं, मिल जाएगा। अब एक ऐसा नाम जो लिस्ट में है ही नहीं, अतुल, अतुल के मैथ में नंबर, रेफरेंस की एरर आएगी हैश, क्योंकि ये नाम मैच नहीं कर रहा है, मतलब डेटा ही मैच नहीं कर रहा है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है इसको। ठीक है, तो इसलिए सही नाम होना जरूरी है। सही नाम को याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसकी भी एक ट्रिक है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेम सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर राजीव नाम लिखा और यहाँ मैथ लिखा, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से इसका चुनाव करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ मैंने क्या किया। मैंने अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट F3 का चुनाव किया। हमारे कुछ साथी 2 बार 3 बार इस कमांड को चलाते हैं जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये कमांड एक ही बार चलाई गई हो। टेस्टिंग करते हैं कंट्रोल F3 के माध्यम से। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ सभी डेटाबेस को, ये मैंने यहाँ पर डिलीट कर दिया। ओके, अब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, नेम की एरर आ गई क्योंकि कमांड सही नहीं है। सिलेक्शन बनाइए और इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि डुप्लीकेट नाम अगर है कहीं पर तो वो आपको एक एरर मैसेज देगा, उसको आप एक्सेप्ट कराइएगा। वो बताएगा कि राज नाम एग्जिस्टिंग है 2 बार, तो उसको आप देख करके यस करा दीजिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट F3, टॉप रो लेफ्ट कॉलम ऑलरेडी चेक्ड है, ओके कीजिए। यस, राज मुझे दूसरी बार दिखाई दे रहा है। ठीक है, डन, और ये अभी काम करने लग गया वापस से। तो ये एक ही बार होना चाहिए कंट्रोल F3, ऐसा ना हो कि आपने मल्टीपल टाइम्स बना दिए हों बहुत सारे। अगर बहुत सारे हैं तो डिलीट करके इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा, मैं यहाँ बता रहा था आपको कि स्टूडेंट का नाम इसी शीट पर, अभी मैं दूसरी शीट पर भी जाऊँगा। मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू इनडायरेक्ट फंक्शन का चुनाव किया। इनडायरेक्ट, इसके बाद सेल का एड्रेस जिसमें नाम है, यहाँ से स्पेस, मैंने यहाँ पर फिर से इनडायरेक्ट का चुनाव किया, ब्रैकेट मैथ लगाया और ब्रैकेट क्लोज किया। तो वो इनडायरेक्ट में राजीव को और मैथ को रीड करेगा, सेल एड्रेस को रीड नहीं करेगा। हो गया। अब आप नाम चेंज कीजिए क्योंकि बार बार फॉर्मूला चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये नाम मैच करते हैं लिस्ट में या नहीं है, तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं टेम्परेली। अब आपने ऑल्ट DL, जी हाँ,
ऑल्ट डी एल का चुनाव करना है। माउस से करिए या टैब बटन से। मैं टैब से आदी हो चुका हूँ तो टैब बटन, यहाँ पर लिस्ट लीजिए, अलाउ में मैंने लिस्ट लिया, एंटर टैब बटन। और अब आपको उस पर्टिकुलर सेल का एड्रेस सेलेक्ट करना होगा जिसमें नाम है। तो अलाउ में लिस्ट लिया हमने और यहाँ पर हमने सिंपली सोर्स ले लिया है। तो मैंने सोर्स के लिए थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है, कोई नहीं, यहाँ क्लिक करके गए, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, ये डेटाबेस यहाँ से गड़बड़ है तो हटा दीजिए तसल्ली के लिए और ऊपर से नाम सेलेक्ट करना शुरू कीजिए। ये हमारे सभी नाम सिलेक्टेड हो गए, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। ओके, यही काम हम नंबर्स के साथ में करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा बटन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ सभी नाम हैं, उन नामों का चुनाव आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए रेफरेंस एरर है। मैंने ऑल्ट डी एल का चुनाव किया और मैंने यहाँ पर अलाउ में माउस से लिस्ट ले लिया और सोर्स में B1 सेल का एड्रेस, आप चाहें तो कंफर्मेशन के लिए माउस का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। मैं पहुँच गया अपने C से लेकर के G1 तक का सेल एड्रेस ले लिया गया, ओके किया गया और अब राइट में आ जाते हैं। अब आपको एक छोटा सा काम यहाँ करना है, बटन पे क्लिक करें या ऑल्ट डाउन एरो का इस्तेमाल करें। जिस किसी स्टूडेंट का नाम आप लिस्ट में चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, उसके नंबर आपकी स्क्रीन पर हाईलाइट होने लग जाएंगे इस तरीके से। ये तो रहा पहली शीट पर। अब ये दूसरी शीट पर भी हम कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ में बैठ करके रिकॉर्ड देख पाए। नेम एंड सब्जेक्ट, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ नेम और सब्जेक्ट लेते हैं, आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे सेल्समैन नेम, मंथ नेम, डेट नेम, डे नेम, जब वो जो चीज़ सेलेक्ट सेल कर रहे हैं। ऑल्ट डी एल का चुनाव करें, तो मैंने ऑल्ट डी एल लिया, टैब एल लिस्ट, एंटर टैब। सोर्स के लिए मैं शीट 1 पर जा रहा हूँ और शीट 1 से सेल का एड्रेस सेलेक्ट करूँगा, ड्रैग करूँगा। मैंने यहाँ से लिया सिलेक्शन, जहाँ तक मुझे चाहिए मैंने इसे ओके किया। शीट पर वापस आए, ऑल्ट डी एल, क्योंकि मुझे अभी सब्जेक्ट चाहिए, टैब एल लिस्ट, एंटर टैब। और अब वापस से हम सब्जेक्ट्स पर पहुंच चुके हैं, ओके कर देते हैं और यहाँ पर डन। इनडायरेक्ट का फॉर्मूला आई टाइप कर देते हैं। इनडायरेक्ट सेल एड्रेस जो वैल्यू होगी, स्पेस इनडायरेक्ट सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज। अभी जो हैश रेफरेंस की एरर आई, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नाम नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो घबराइएगा मत। नाम सेलेक्ट कीजिए, क्राइटेरिया पूरा कीजिए इसका, वरुण, देन साइंस, डन। जो भी चीज़ डिलीट रहेगी उसको शो कराने में प्रॉब्लम होगी, तो आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर क्या एरर आ रही है। ठीक है, इस तरीके से आप एक ही शीट पर या दूसरी शीट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, अब जब कभी आप किसी सफिक्स का इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर के साथ में हैश, इन्वर्टेड कॉमा, रुपीज़, डॉट, स्पेस, जो भी आप चाहते हैं, डन, इस कमांड का इस्तेमाल कर लेना है। कंट्रोल 1 में कस्टम पर जाना है, टैब CC टैब, और यहाँ पर मैंने हैश का इस्तेमाल किया, इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस RS डॉट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके किया। तो अमाउंट फिल करने पर यहाँ रुपीज़ ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैश क्योंकि हमें नंबर चाहिए आगे, अगर आगे कैरेक्टर चाहिए तो आप यहाँ पर @ का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि
कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट के नाम को हाईलाइट किया जाए डेटाबेस में, कि राजीव मैथ वो हाईलाइट होना चाहिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा। आप अपनी कोई भी क्वेश्चन डाउट्स मुझसे अभी लाइव पूछ सकते हैं।